सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। तो क्या आप भी उसी भ्रम में हैं कि नोटिफिकेशन की वेट करेंगे तो तैयारी शुरू करेंगे? मतलब कब? देखो, जब आपकी नोटिफिकेशन आती है ना, जब नोटिफिकेशन आएगी उसके ये लगा लो 60 से 70 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 60 टू 70 डेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 60 से 70 दिन में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे? सोच के देखिए, क्या 60 से 70 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? जिसका आंसर है नो। नो वी कांट। हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए अच्छे से, फुल डेडिकेशन से। कईयों को 3 से 5 भी लग सकते हैं, 3 से 6 भी लग सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस प्लस आपकी रिवीजन प्लस आपकी टेस्ट सीरीज, ये जो लास्ट का टाइम होगा ना एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद, ये आपकी टेस्ट सीरीज का टाइम होगा, ना कि आपके सिलेबस करने का। तो किसी भ्रम में मत जी ना कि नोटिफिकेशन आएगी साथ के साथ तैयारी कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आज नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? आप लोग सिर्फ भगवान भरोसे वाले काम करते हो कि हाँ नोटिफिकेशन आएगी, हम पेपर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको होना क्या चाहिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। पहले ज़्यादा से 3 से 4 महीने 5 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओ। जब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कहीं सोचो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। क्योंकि लास्ट के जो 60 से 70 दिन है ना, सिलेबस कंप्लीट करने के नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क करने के ना टेस्ट सीरीज। क्लियर? तो नोटिफिकेशन का मत करो और ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन कर लो बता देते हैं जी अभी आपको। ये ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो बेटा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, सब की कॉस्ट एक ही है। कितनी? पहले थी 20,000, अब कितनी है? 4,999, सिर्फ 5,000 से भी कम। अवेल कर लो, फ़ायदा आपका ही इसमें, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। आज करोगे तो कल बढ़िया से रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए, हम कर रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप with a certain investment at the end of 8 months. A withdraw and collected back his money. A and B received profit in the ratio 5:9 at the end of the year. If B had invested rupees 36,000, then how much had A invested? भाई A ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? देखो, A and B enter into a partnership with a certain investment at the end of 8 months. A withdraw his collected back money and A and B received a profit in ratio 5:9. भाई उसने क्या किया? भाई ए ने क्या किया? ए ने 8 महीने के लिए लगाया, और बी ने क्या किया? बी ने 12 महीने के लिए लगाया। क्वेश्चन को समझिए, बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि ए और बी ने किसी पार्टनरशिप एंटर किया विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। ए विड्रॉ सैलरी, ए ने जितना भी किया था ना उसने सारा का सारा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, वो कह रहा है ए एंड बी रिसीव्ड अ प्रॉफिट 5:9। ये क्या होगा मेरे पास? 5/9। ये क्या होगा मेरे पास? 5/9। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या बोला है? इफ बी हैड इन्वेस्टेड 36,000, यानी ये कितना दिया मुझे, यानी 8 इंटू ए अपॉन 36,000 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना? 5/9। तो भाई काट दीजिए, 4 दूनी 8, 9,000। ये कितना हो? 1,000। ये कितना हो? 6। तो ये कितना हो? 10। 1000 गुना 6 कितना हो? 6,000। 6,000 गुना 5 कितना हुआ? 30,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को करने से पहले, बिकॉज नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन होगा भी नहीं। क्लियर? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, बिकॉज आने वाली वीडियोस का कैसे पता चलेगा वो आपको ऐसे ही पता चलेगा। क्लियर? चलिए जी, A and B enter into a partnership with investment in the ratio 3:5. After a few months, A withdraw and collect back his money at the end of the year.
दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन 2:5 आफ्टर हाउ मच मंथ्स डिड ए विड्रॉ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई काम शुरू किया पार्टनरशिप में। कुछ टाइम के बाद ए ने क्या किया, अपना जो पैसा लगाया था ना वापस ले लिया, और लगाया किस रेशो में, अगर ए ने 3 लगाया तो बी ने 5 लगाए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन 2:5। वो कह रहे हैं 1 साल के बाद उसने पूरा टाइम बता दिया कि ए ने क्या किया, कुछ टाइम का पैसा निकाल लिया, बट क्या बी ऐसा था मेरे पास जिसने सारा का सारा टाइम पैसा लगा के रखा? जी हाँ, बी ने सारे के सारा टाइम पैसा लगाया। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो किसकी, ए, इन्वेस्टमेंट किस रेशो बेटा, 3:5। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं ए का टी लेता हूं तो बी का कितना है मेरे पास, 12 है। ये समझिए कि ए का अपने को पता नहीं, बट बी का मुझे दिया है कि बी ने पूरे साल के लिए पैसे लगाए। क्लियर? तो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो कितना है, 3 × T रेशो 5 × 12, तो कितना आ गया, T/20। T/20 आ गया। अब मुझे एक बात है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड ए विड्रॉ, भाई कितने टाइम के बाद ए ने विड्रॉ किया, और ये मुझे कितना दिया, ये मुझे दिया 2:5, यानी T/20 इज इक्वल टू 2/5। क्योंकि ये मेरे पास है, जो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो होता है वो किसका होता है, वही इन्वेस्टमेंट का रेशो रहता है। तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, टी कितना आ गया, 4 दूनी 8 मंथ्स। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। इजी था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले। चलिए चलिए भाई, क्या है मेरे पास, P&Q स्टार्टेड अ शॉप विद द कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए पी का है भाई 1.5 लाख और क्यू का अपने पास 4.5 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, P gets his share of profit plus some money as his salary that is not a part of profit. If P gets total 90,000, what is the amount of salary that he receives? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नए लेवल का क्वेश्चन है। मतलब एक नई तरह का क्वेश्चन है ये। देखो वो क्या कह रहा है, पी और क्यू दो दोस्त हैं, उन्होंने किसी पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया। पी ने लगाए 1.5 लाख, क्यू ने लगाए 4.5 लाख, ठीक है जी। आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 2 लाख, यानी 1 साल के बाद टोटल जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख हुआ। पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम अमाउंट ऑफ सैलरी। मतलब पी ने क्या किया, पी में भी इसमें वर्किंग पार्टनर हो सकता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, कि पी ने पैसा लगाया और क्यू ने कुछ टाइम बाद लगा के छोड़ दिया, क्यू चला गया। अब पी को क्या मिल रहा है, पी को जो प्रॉफिट है वो तो मिल ही रहा है, प्रॉफिट का शेयर तो मिल ही रहा है, प्लस उसको अपनी सैलरी भी मिल रही है, क्योंकि पी वर्किंग पार्टनर हो सकता है, उसने नहीं बोला क्वेश्चन में, सपोज करके चलते हैं। तो टोटल जो पी को मिला वो 90,000 मिला है। तो बताओ पी की सैलरी कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले पी और क्यू की बात करते हैं। पी रेशो क्यू, पी के पास है 1,50,000, क्यू के पास है 4,50,000, ठीक है जी। इसका मतलब ये 4 जीरो से 4 जीरो कटा, ये कितना हुआ, ये है 1:3। ये कितना, 1:3, यानी पी के पास अगर 1 है तो क्यू के पास कितना 3। इसका मतलब यही इन्वेस्टमेंट का रेशो है और ये किसका है, प्रॉफिट का रेशो है। इसको पी ले लो, पी और 3P। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 1P प्लस ऑफ 3P, यानी कितना, 4P। इस 4P की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, इस 4P की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 4P है तो प्रॉफिट भी 4P का होगा मेरे पास। इन्वेस्टमेंट का रेशो है मेरे पास, प्रॉफिट का रेशो ध्यान रखिए, यानी 4P की मेरे पास वैल्यू कितनी दी है, 2 लाख। ठीक है जी,
4 पी की वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो बेटा पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 50,000। ठीक है, पी की वैल्यू अगर मेरे पास 50,000 आ चुकी है तो अब मेरे पास क्या है भाई, अब मेरे को ये कह रहा है पी की वैल्यू 50,000 यार, सॉरी पी नहीं, इसको के ले लो यार क्योंकि मेरे पास है। तो ये कितना 4 के की वैल्यू 50,000। इसका मतलब डेफिनेटली जो पी के पास पैसा होगा ना वो कितना है 50,000, तो उसे आया उसके प्रॉफिट से। टोटल सैलरी कितनी है उसकी, टोटल सैलरी यानी टोटल अमाउंट क्या है मेरे पास, सैलरी प्लस प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल है 90,000। अगर ये टोटल अपने पास 90,000 के बराबर है, 50,000 भाई यहाँ से मिले, तो डेफिनेटली जो सैलरी होगी वो कितनी होगी मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी 40,000 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो जो पूरी मेरी सैलरी होगी वो 40,000 होगी। क्लियर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। जल्दी से नोट कर लो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस by investing rupees 13,750, okay, 1,600 250, 18,750 rupees respectively. If B's share in the profit earned by them is rupees 5,200, what is the total profit in rupees earned by them together? वो कह रहा है भाई ए ने कितना इन्वेस्ट किया 13,750, बी ने कितना किया 16,250 और सी ने कितना किया 18,750 रिस्पेक्टिवली। इफ बीज शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम, अगर वो कह रहा है कि बी का शेयर 5200 है तो टोटल प्रॉफिट बता दो कितना मेरे पास। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका जो करने का ना वो इसकी रेशो निकालो, यानी ए बी सी। आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ए का 13,750, बी का कितना 16,250 और सी का कितना 18,750। ठीक है जी, तो इन तीनों को एक एक जीरो हटाओ, 1 0 1 0, तो ये कितना है 1375, ये कितना आएगा 1625 एंड 1875। देखो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, कैलकुलेशन वो नहीं है जो जल्दी हो, कैलकुलेशन वो है जो एक्यूरेट हो। जल्दी तो करनी ही है बट जल्दबाजी में गलत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन, पर ध्यान रखिए इधर। तो इसको काटो जरा 5 से पहले, देखो 5 दूनी 10, 3 7, 5 7 35, 5 5 25, 275 बचा। ठीक है जी, 5 3 15, 1 2, 5 दूनी 10 और 5 3 15, क्या 323, 16 दूनी 320, 5 आएगा। दोबारा करके देखो, 5 3 15, 1 यहाँ से 2 बचा, 5 दूनी 10, बिल्कुल 5 आएगा। ठीक है जी, ये कितना है देखो, 5 3 15, 3 7, 5 7 35, 375। क्लियर है जी। नेक्स्ट फिर कहाँ से काटो, 5 5 25, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, 5 7 35, 5, फिर 5 से काटो 11 13, 11 13 15, यही मेरे पास फाइनल जो रेशो बनी। अब वो क्या कह रहा है भाई, तो ए रेशो बी रेशो सी, ए ये है 11, ये है 13 और ये कितना 15। 13 की वैल्यू कितनी दी मुझे 5200। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि भैया बी ने कितना कमाया 5200, कितने गुना 400 गुना, तो टोटल कितना चाहिए 28 और 39, तो 39 गुना ऑफ, क्या टोटली बताना मुझे, बिल्कुल जी। कितना आ गया देखो, अगर 40 होता 40 गुना 4, 16,000, 16,000 से कम एक ही आंसर दिया मेरे पास, ऑप्शन नंबर है। थोड़ा सा अगर एग्जाम में आप थोड़ा टाइम कम लगाना चाहते हैं तो इस तरह के ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक खासकर। मैंने क्या किया देखो, अगर ये मेरे पास 40 होता, मैं करता 40 गुना 400, ये कितना आता मेरे पास
16,000 आता 16,000, बट ये 40 ना होगी कितना 39, तो इसका मतलब थोड़ा सा कम है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 16,000 से कम। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, चलो भाई, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 92 और 92,500 एंड 1,12,500 respectively. If B's share in the profit earned by them is 9,000, what is the profit earned by? बताओ जरा। ये क्वेश्चन तो यार सिंपल सा, ये मैं नहीं चाहूंगा कि मैं जल्दी से कराऊं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, करिए जरा फटाफट। जैसे मैंने भी कैलकुलेशन ट्रिक बताया, सेम वैसे ही अपने आराम से करना है। चलो देखें जरा, ए और बी का पहले क्या दिया मुझे, रेशो दिया, पहले रेशो निकाल लेते हैं। ए और बी, ए कितना है मेरे पास और बी कितना है 1 लाख। हमेशा जब भी ऐसा उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आओ, किस में लेके आओ, रिड्यूस फॉर्म में। मतलब रेशो में काटिए इसको जरा, 2 0 से 2 0 गए 185, 5 से काटा था उसको मैंने। अच्छा जी, 5 5 दूनी 10, 1 2 5 दूनी 10, 225। तो ये कितने में गया, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 3 15 और 3 बचे, 5 7 35, 5 चौके 20 45, तो 37 रेशो कितना बचा 45। अब देखो वो क्या कह रहा है, इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9,000, यानी बी का शेयर मुझे कितना दिया 9,000, यानी इस की वैल्यू कितनी दी है, यानी 45 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है मुझे। सो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बाय 45, कितना बचा ये 200। तो मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, एक ही। सो 37 इंटू ऑफ 200, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7400 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से नोट कर लो बेटा, एंजॉय कर रहे हो तो भैया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए जी, ABC subscribe a sum of rupees 75,500 for a business. A subscribes rupees 3,500 more than B and B subscribes rupees 4,500 more than C. Out of a total profit of 45,300, how much does A receive? Do we have one other question? Yes, हमारे पास 2 क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया। देखो इसका मतलब क्या दिया कि A B C के पास मिला के, यानी A प्लस B प्लस C, इनके मिला के कितने हैं 75 500, 75,500, ठीक है। ए सब्सक्राइब रुपीज 35 मोर देन बी, यानी ए बी, और बी सब्सक्राइब 4500 मोर देन सी। अगर इसके पास पी है तो ये कितना होगा पी प्लस 4500, और ये के पास क्या, इससे भी 3500 ज़्यादा, यानी पी प्लस 4500 प्लस 3500, यानी कितना पी प्लस 8000। तीनों को मिला के कितना दिया 75,500, यानी आपके पास कितना है पी प्लस 8000 प्लस पी प्लस 4500 प्लस पी इजिकल टू कितना 75500, यानी कितना हो गया 3p प्लस 12,500 इजिकल टू कितना है, तो बेटा 3p की वैल्यू कितनी आ गई -12,500, तो कितना आ गया 63,000
पी की वैल्यू कितना 21,000। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300, यानी सबसे पहले भाई रेशो निकालो, तो ये कितना आ गया 28 और सॉरी 21 और 29,000। बी की वैल्यू क्या है 21, 21 और 4 25,500 और पी कितना 21,000। ठीक है जी। हाउ मच डज ए रिसीव, तो भैया 2 0 से 2 0 काटो, तो ये कितना आ गया 5 से फ्री कटेगा, 5 5 पंजे 25, 5 8 40, ए आ गया ये 5 51, बी आ गया ये, और सी कितना आ गया 5 42 आ गया ये। फर्दर कट रहा, फर्दर कुछ नहीं कट रहा। अब क्या दिया है 5 5 10 4 14 1 15, 151 की वैल्यू कितनी है 151 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45 300, कितना गुना, साफ साफ दिख रहा है मुझे 300 गुना। तो अब मुझे क्या बोला है ए रिसीव्ड, ए कितना रिसीव करेगा, इसको भी आप 300 टाइम्स कर दीजिए। 8 3 24, 4 आएगा भाई देखो, 6 3 18, 18 तो 600 कम कितना होगा 17,400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर। तो लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन, बहुत सारी कैलकुलेशन सीखी इस क्वेश्चन के बट करने वास्ते बहुत ईजी क्वेश्चन सीखा। क्लियर। तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। क्लियर। चलिए हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सिमरन started a software business by investing rupees 50,000. After 6 months, Nanda joined her with a capital of rupees 80,000. After 3 years, they earn a profit of rupees 24,500. What was Simran's share in the profit? करिए बताइए जरा। सिमरन स्टार्टेड सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000, मतलब सिमरन और नंदा दो दोस्त हैं भाई। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000, यानी सिमरन ने क्या किया 50,000 लगाए। आफ्टर 6 मंथ नंदा ज्वाइन हर विद द कैपिटल ऑफ 80,000, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है और ये मैं टाइम की बात करूं कितने भाई 80,000। क्लियर। यहाँ पे टाइम कितना है 36 महीने, यहाँ पे टाइम कितना 30 महीने, से 30 इससे 6 महीने कम, सिंपल सी बात। क्लियर। तो बेटा ये कितना होगा देखो 4 0 4 0 कटे 6 कम 36 6 50 30, तो ये कितना हो गया 5 गुना 6 रेशो 8 गुना 5, तो 5 से 5 काटो कितना आ गया 3 रेशो 4 आ गया मेरे पास। क्लियर। व्हाट वाज सिमरन शेयर इन द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24,500, तो 7 3 21 7 5 35, यानी 3500। मुझे क्या बोला गया सिमरन का शेयर, भाई सिमरन का शेयर कितना है 3500 इंटू ऑफ 3, यानी कितना होगा 10,500, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ये नहीं होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट आप किस हिसाब से अप्रोच करते हो, कैलकुलेशन लेवल किस हिसाब से आप एडजस्ट करते हो, डिपेंड ये करता है मेरे पास। क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन की वेट करोगे तो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो आप लोग, और उसमें आप गिर जाओगे। कहने का मतलब मेरा क्या साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये है कि नोटिफिकेशन की वेट करना मूर्खता है। अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करोगे तो कोई ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी भी तैयारी कर रहा है आपकी सीट रह जाएगा। फिर मत कहना सर हमने तो तैयारी की थी 2 महीने अच्छे से, 2 महीने में कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। 2 महीने में आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम का प्रेशर इतनी बड़ी चीज़ होती है। क्लियर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे बेटा वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका पंजाब पटवारी का हो, चाहे आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे फूड कांस्टेबल का हो, सॉरी पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, सबका एक ही इलाज, सिर्फ और सिर्फ 4999 का फुल कोर्स खरीदिए हमारे से अभिपीडिया से, और भविष्य को सुनहरा बनाइए। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको सारे के सारे लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।